रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब मौलाना महबूब साहब, दीगर इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, स्टेज पर बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार हस्तियाँ, घसिया घाट ज़िला कटिहार और उसके क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक तरफ किनारे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, पर्दानशीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद 26 अक्टूबर का ये प्रोग्राम घसिया घाट की सरजमीन पर नहीं हो सकेगा, बल्कि सच कहूँ तो मेरे पास दूसरे ज़राए से ये ख़बर भी आ चुकी थी कि घसिया घाट का प्रोग्राम बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। ज़िम्मेदारान से जब बात हुई, मौलाना महबूब साहब से भी रब्ता किया, तारीख़ को आगे बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन आगे मेरे पास वक्त नहीं था और यहाँ ये परेशानी थी कि जिस जगह जलसा होना था पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वो ज़मीन में पानी भर गया और अभी भी चलते वक्त और स्टेज पर पहुँचते वक्त मैंने महसूस किया, यकीनन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और अपनी मुतय्यना तारीख़ पर उस जलसे का इंतज़ाम कराया। कुछ परेशानी ही उठाकर सही, एक्स्ट्रा कुछ रुपया खर्च करके ही सही, लेकिन ये काबिल मुबारकबाद कदम है जो आपने उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस हिम्मत को, हौसले को मज़ीद जिला बख्शे और इस इजलास को जिस मकसद के तहत ये किया गया उस मकसद में इस इजलास को कामयाब फरमाए। मौलाना तौहीद साहब ने भी गुजारिश की, इनसे पहले भी उलमाए किराम ने इस इदारे के लिए जिसके लिए ये जलसा रचाया गया ताउन की अपील की। दौरान खिताबत मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद जो ख़र्चा आया मिट्टी डालने में, रास्ता बनाने में, ये इसकी भरपाई आप ही को करना है। हम और आप जब तक
मदरसों का ताउन नहीं करेंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे। तौहीद साहब ने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात कह डाली। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि दौरान खिताबत भी और बीच में अगर कोई कपड़ा लेकर आपके पास जाए तब भी ये सोचकर कि बारिश की वजह से इस जलसे पर थोड़ा सा ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, तो आपको उसमें हाथ बटाना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसकी तौफीक दे और हमारे उस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कबूल फरमाए, हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को जहां बहुत सी खूबियों से नवाजा है, वहीं पर इस्लाम को एक अजीम खूबी ये दी है कि इसको दीन रहमत बनाया है। जो शख्स इस्लाम का जितनी अमीक नजरों से, जितनी गहरी नजरों से इस्लाम का मुताला करेगा, उसके सामने परतें खुलती चली जाएंगी और उसको ये महसूस होगा कि इस्लाम से बढ़कर दीन रहमत कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं। जिस मजहब का नाम इस्लाम हो और उस इस्लाम का माना ही सलामती वाला हो, तो उस मजहब के अंदर कितनी सलामती होगी ये उसके नाम से ही जाहिर हो जाता है। और फिर इस इस्लाम की कमान, इस इस्लाम की बागडोर, इस इस्लाम का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में दिया है, उस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस नबी की शान में भी ये कह दिया हो, और जहां बहुत सी खूबियों का जिक्र किया, वहां एक बड़ी खूबी ये बता दी हो कि आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम भी सलामती वाला, रहमत वाला, और इस्लाम को हम तक उसकी असली शक्ल हूबहू उसी अंदाज से पेश करने वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमतुल लिल आलमीन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम की रहमत कितनी अजीम होगी। अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इससे अजीम आयत और क्या हो। नबी अकरम के सिलसिले में जो खूबी बताई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं, तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ ला चुके हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे जिन्स से हैं, उनकी नस्ल, उनकी जिनसियत तुमसे अलग नहीं है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी और ब्याह करते हो, उन्होंने भी शादी और ब्याह किया। तुम्हारे बीवी बच्चे
हैं, उनके बीबी भी बच्चे थे। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, तुम्हें गम पहुंचते हैं। उनको भी खुशी पहुंचती थी, उनको भी गम पहुंचता था। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। अलगर्ज दुनियावी जितनी जरूरियात के तुम मोहताज हो, वो भी दुनियावी उन तमाम जरूरियात के मोहताज थे। हमने उनको तुम्हारे जिन्स से अलग नहीं किया है, तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी बिरादरी से हमने उनको अलग नहीं किया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर तशरीफ लाए, तुम्हारे दरमियान जो रसूल हमने भेजे हैं, वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, शादी और ब्याह में, दुख और बीमारी और खुशी और गम में, सब में वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए वो बड़े ही नर्म खू हैं, मोमिनों के लिए वो बड़े ही मेहरबान हैं। मोमिनों के साथ उनका रहमो करम कुछ अलग किस्म का है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उस नबी के ऊपर गिरा गुजरती है। मोमिनों के फायदे के बड़े हरीस और मुतमन्नी रहते हैं। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उनके ऊपर बहुत शाक गुजरती है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हाँ, गौर से सुनो, तुम्हें तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस रहते हैं। तुम्हारी तकलीफ उनके ऊपर शाक बनकर गुजरती है। मोमिनों के लिए वो बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी हैं। मोमिनों को किसी चीज का नुकसान न पहुंचे इस बात के वो बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। कुरान करीम ने एक नक्शा खींच दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कितनी चीजें बताई गई। पहली चीज, वो तुम्हारी जिन्स से है, इसमें क्या शक है। हम और आप खाते हैं, पीते हैं, वो भी खाते और पीते थे। हम और आप सामान खरीदने बाजारों में जाते हैं, नबी अकरम भी बाजारों में जाया करते थे। यही तो इख्तिलाफ था अरब के काफिरों में और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों के दरमियान। अल्लाह के नबी और जो इनको मानते थे वो ये कहते थे कि मोहम्मद इंसान है और साथ में रसूल भी हैं। और अरब के काफिर ये कहते थे ये कैसा रसूल है, ये कैसा नबी है जो नबी भी और बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाता और पीता भी है। वो कहते माली हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा नबी है जो अपने आप को नबी भी कहता है, रसूल भी कहता है और हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता भी है, हमारी तरह खाना भी खाता है। यानी उनके वहमो गुमान में ये
ये पैबस्त हो चुका था, जो नबी होता है वो खाता पीता नहीं है, जो नबी और रसूल होता है वो बाजारों में चलता फिरता नहीं है, जो नबी और रसूल हो उसको शादी और ब्याह की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह का नबी हो, वो बाजारों में क्यों घूमेगा, हमारी तरह क्यों खाएगा पिएगा, हमारी तरह क्यों चलेगा, हमारी तरह शादियां क्यों करेगा, हमारी तरह उसके बच्चे क्यों होंगे। अरब के काफिर यही कहते थे। यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके की चोट पर ऐलान करते थे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ओ लोगों में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का अल्लाह का एक बंदा हूं बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हम तुम्हारे दरमियान पैगंबर बनकर आए हैं। अल्लाह के नबी ये कहते थे, आपके मानने वाले ये कहते थे, लेकिन अरब के काफिर ये कहते थे, माल हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, मैं उसको नबी कैसे मान लूं, मैं उसको रसूल कैसे मान लूं जो हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता है, हमारी तरह खाता और पीता है। नहीं नहीं, हमारी तरह चलने फिरने वाले को और बाजारों में घूमने फिरने वाले को, खाने पीने वाले को हम रसूल कैसे मान लें। यही तो इख्तिलाफ था। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो उसके ऊपर शाख गुजरती है, वो उसको अच्छा महसूस नहीं करते हैं। यानी इसका तर्जमा यूं किया जा सकता है, अगर कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते हैं। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द उन्हें होता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनका रहमो करम का एक अलग ही मामला है। जाहिर बात है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, इस पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और खास तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, बड़े एतराज किए कि देखो ये है मोहम्मद मुसलमानों के नबी जो सिर्फ मोमिनों के लिए मेहरबान है, इसका मतलब दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है। कुरान खुद कहता है मोमिनों के लिए वो बड़े मेहरबान है, उन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह ने अपने नबी को पूरी दुनिया के लिए भी रहमत कहा है, पूरी कायनात के लिए भी रहमत कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जो पूरे आलम के लिए रहमत हो, कृपालु और दयावान हो, तो पूरी दुनिया में हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, यहूदी भी आ गए, जैनी भी आ गए, बुद्धिस्ट भी आ गए, और इतना ही नहीं, जमादात और नबातात भी शामिल है, बल्कि हैवान भी उसमें शामिल हो। और जो पूरी कायनात का नबी हो, वो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन अपनों के लिए सभी खास होते हैं। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा खून है, हम उसको डॉक्टर को दिखाने भी जाएंगे, डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल के लिए रिफर कर देगा तो हम बड़े हॉस्पिटल भी जाएंगे। हमारे बच्चे को एडमिट कर लिया जाएगा तो हम अपने बच्चे के पास भी बैठेंगे। अगर 10 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 दिन भी हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारा है। अब कोई ये कहे कि जर्जी साहब अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दूसरों के बेटों से मोहब्बत नहीं करते। अगर हमारे कुरान ने हमारे नबी के बारे में ये कह दिया कि वो मोमिनों के लिए बड़े मेहरबान हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों के लिए वो जालिम हो गए। अगर कोई ये कहे कि जरजीत साहब अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरों पर जुल्म करता हूं या दूसरों के बच्चों से नफरत करता हूं।
हाँ, मोहब्बत आपके बच्चे से भी है, लेकिन अपने बच्चे से जो खास मोहब्बत होगी वो दूसरे के बच्चे से उतनी खास नहीं होगी। आपका बेटा बीमार होगा, हम देखने जा सकते हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। आपके पास अगर पैसों की कमी है और इलाज में पैसा चाहिए, 2, 4, 5, 6 हजार रुपए से हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम बीमार हो जाए तो पैसा भी खर्च करेंगे, टाइम भी देंगे, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े तो हम उधर भी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो अपनों के साथ कुछ खास मामला होता है। तो यहां अल्लाह ने जो कहा है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, तो यहां बे को तखसीस के माना में लिया जा सकता है, यानी वो मोमिनों के साथ उनकी मोहब्बत, उनकी रहमत कुछ खास है, कुछ खास है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं है, दूसरों से के ऊपर भी वो रहम करते हैं और दूसरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अपनों के साथ उनकी रहमत खास होता है। और हर जगह देखा गया है इस बात को, कोई बुरा नहीं मान सकता इस बात में। जो अपनों से, अपनों के लिए जो तखसीस होगी हमारी, वो गैरों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब निकालना कि हम दूसरों के ऊपर जालिम हैं, तो यह गलत होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये चाहा है कि उम्मत के ऊपर कभी कोई ऐसी चीज मुसल्लत ना हो जाए कि मेरी उम्मत उस काम को कर न सके और फिर कयामत के दिन वो जहन्नम के अंदर दाखिल कर दी जाए। इसलिए आप बचते थे और इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मिसवाक जो नबी अकरम को बड़ी महबूब थी, हर नमाज से पहले आप मिसवाक किया करते थे, यहां तक कि मिसवाक आपके कान में लगी रहती थी। जैसे ही बिलाल अजान देते थे, अल्लाह के नबी वुजू बनाने के लिए चल देते थे और मिसवाक अपने कान से निकाल कर अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया करते थे। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जब बंद हो गई, इंतकाल का वक्त करीब हो गया, आपकी सांस रुकने वाली है, आखिरी दिन है, फजर और जोहर की नमाज का बीच का वक्त था। फजर की और जोहर की नमाज के दरमियानी वक्त में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे पहले जब आपकी आवाज बंद हो गई और जबान से कोई चीज बोलने के काबिल न रहे, इशारे से कोई भी बात कहना होती थी तो इशारे से कहते थे। इसी बीच में हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर के बेटे हजरत आयशा के भाई मिसवाक करते हुए आए थे। नबी अकरम ने जब मिसवाक पर नजर डाली तो हजरत आयशा की रान पर उनकी गोद में सर रखे हुए थे अल्लाह के नबी, तो आपने इशारा किया, आयशा से इशारा किया, यानी ये जो मिसवाक कर रहे हैं ये मुझे चाहिए। आखिरी वक्त है, हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। नबी अकरम वो मिसवाक करने लगे, लेकिन आपको कुछ सख्त महसूस हुई। अब दांत उतने मजबूत नहीं रहे, आखिरी वक्त है, इसलिए कुछ कड़ी सख्त महसूस हुई। तो आपने वो मिसवाक हजरत आयशा को दे दी और इशारा किया, यानी तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो। अम्मी आयशा पूछती हैं, क्या ये मिसवाक सख्त है? इशारा किया, हाँ। क्या मैं अपने दांतों से इसको नरम कर दूं? इशारा किया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीका वो मिसवाक अपने दांतों में दबाती हैं और उसको कुचल देती हैं, दांतों से उसको नरम कर देती हैं और फिर अपनी जूठी मिसवाक अल्लाह के नबी को, अपने शौहर को दे देती हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक करने लगते हैं। मिसवाक करते करते मिसवाक हाथ से छूट जाती है, आपकी दाढ़ी के ऊपर गिर जाती है और पानी के प्याले में आप अपने हाथ डालने लगते हैं और पानी के प्याले से हाथ निकाल कर आप पानी से के प्याले में डुबोया हुआ हाथ अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। ये जुमले आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये पूरा मंजर देखा जा सकता है। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनी है, मौत के लिए बड़ी सख्ती है। इस वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरी वक्त है और मिसवाक अल्लाह के नबी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसवाक की अहमियत कितनी ज्यादा है। आपने उसको आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ा, लेकिन इतनी अहमियत वाली चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फर्ज का दर्जा नहीं दिया। जानते थे जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी आसानी से मिसवाक मिल जाएगी, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे नमाज से पहले मिसवाक ढूंढने। इसलिए आपने उसको फर्जियत का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इतना फरमाया लौला नाशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत के ऊपर दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए ये काम सऊबत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी में डालने वाला ना होता, लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो मैं अपनी उम्मत के ऊपर हर नमाज से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मैं हुक्म देता हूं उनको कि हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी अकरम का हुक्म फर्जियत का दर्जा रखता है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार नहीं होता, देखिए रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये रहमत नहीं तो और क्या है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत के लिए यह काम मुश्किल ना होता तो मैं उन पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता, लेकिन मैं इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत के लिए काम मुश्किल है। लेकिन आपने उसकी अहमियत बरकरार रखी, आखिरी वक्त तक मिसवाक करके बता दिया कि देखो मेरी नजर में मिसवाक कितनी अहम है कि इंतकाल से पहले भी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर के हाथ में मिसवाक देखी तो ले ली, और कड़ी थी, सख्त थी, तो हजरत आयशा से कहा कि इसको अपने मुंह में रखो और अपने दांतों से रखकर इसको नरम कर दो। हजरत आयशा कहती है कि मैंने उस मिसवाक को अपने दांतों से चबाकर नरम कर दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। यानी सख्त है फिर छोड़ नहीं रहे, उसको नरम करवा रहे हैं, उसको दांतों से कुचलवा रहे हैं और फिर कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये नबी अकरम की नजरों में मिसवाक की अहमियत कितनी है। टूथपेस्ट करने वाले नौजवान मिसवाक की अहमियत क्या जाने। और मिसवाक की अहमियत इतनी है तो कुछ लोगों ने गुलू भी कर दिया और ऐसी ऐसी ज़ईफ और मौजू और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ डाली हैं कि मिसवाक करके नमाज पढ़ने से 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मस्जिदों में बैठ जाएंगे, किताब खोल लेंगे और लोगों को दर्स देंगे कि मिसवाक करके जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी हुई, बगैर मिसवाक के जो पढ़ी जाती है बगैर मिसवाक किए हुए, तो मिसवाक के जरिए मिसवाक करके पढ़ी हुई नमाज 70 गुना ज्यादा वजन रखती है और 70 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। सब मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। मिसवाक की अहमियत है, इसका इनकार नहीं,
लेकिन मिसवाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्ना शुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। इंद कुल्ले वुजू भी आया, इंद कुल्ले सलात भी आया, इंद कुल्ले मस्जिद भी आया। अलग अलग हदीसों में अलग अलग बातें आई हैं। मैं हर वुजू से पहले मिसवाक को फर्ज कर देता। मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज से पहले मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी उम्मत पर यह काम मुश्किल है। ये रहम है नबी अकरम का। अगर फर्ज कर देते तो जरा बताइए क्या होता। बगैर मिसवाक किए हुए नमाज नहीं होगी, फर्ज है नमाज, फर्ज मिसवाक भी फर्ज। अगर ये कह देते अल्लाह के रसूल तो क्या होता, आप अंदाजा लगा सकते। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।